Yes, students. Today we are going to discuss the lecture number 2 of the Protista kingdom. We know that in case of Protista kingdom, the organisms included which are unicellular and eukaryotes, and we have already discussed the first group of Protista, dinoflagellates. Now today we are going to discuss about the second group of the Protista is the crassophytes. The first important point for your need that these crassophytes are chief producer in the ocean. These crassophytes are the chief producer in the ocean is the first important point. They are producer. They are prepare their own food material with the help of the process of photosynthesis. Now second one thing, crassophytes are found in both fresh water as well as marine water. Now in fresh water, desmids are found, means golden algae, and in marine water, diatoms are formed, means that these are marine in habitat and golden algae are fresh water in habitat. फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाने वाले गोल्डन एल्गी हैं, डेस्मिड्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डायटम्स मैराइन वाटर में रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ क्रासोफाइट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्लियर. बट very important, in this cellulose cell wall the silica is embedded. The most important question, in which group of the protist या which one of the following in which silica is embedded in the cell wall, answer is crassophytes. इस नाम को ध्यान रखिए, answer is crassophytes. Cell wall is made up of cellulose, but the silica is embedded at many places. So due to the embedding of this silica in the cell wall is hard. Clear? Cell wall is hard, indestructible in nature as well as gritty in nature. This is the reason these crassophytes are used for filtration of oil and syrup. They are also used for stone polishing, and they are also used for as a sound proofing agent. क्लियर हुआ? तो इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें बच्चों क्या होता है, सिलिका, इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके कारण सेल वॉल इनकी कैसी है, हार्ड है. और इसको क्या बोल देते हैं, सेल, SHE सेल, या बोल देते हैं फ्रस्ट्यूल. क्या वर्ड यूज करते हैं, फ्रस्ट्यूल वर्ड यूज करते हैं ड्यू टू द एम्बेडिंग ऑफ सिलिका, नाउ द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज द ल्यूकोसिन. विच वन इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल? डायनोफ्लैगलेट में स्टोर्ड फूड मटेरियल इज द स्टार्च, बट इन केस ऑफ क्रासोफाइट्स, प्रोटिस्टा में सेकेंड ग्रुप क्रासोफाइट्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल इज ल्यूकोसिन, इज नोन एज क्राइसोलैमिरिन एंड फैट. बच्चों जो ये आपके क्रासोफाइट्स होते हैं, इनमें फ्लैजेला तो होता नहीं है, तो दे आर नॉन मोटाइल. कैसे होते हैं? दीज आर नॉन मोटाइल, लेकिन दे पैसिवली फ्लोट्स. ये वाटर सरफेस पर पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं, वाटर में पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं. क्यों पैसिवली फ्लोट करते हैं? रीज़न इज़ दैट क्योंकि इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट. इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण ये पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं. एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, दो वर्ड इसमें आएंगे. एक वर्ड होगा डाईएटोमाइट्स, क्या बोल देते हैं, डाईएटोमाइट, या दूसरा वर्ड यूज कर देते हैं डाई एटोमसली या डाई एटोमस बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? डाई एटोमस या डाई एटोमेसियस, डाई
एटोमेसियस अर्थ वर्ड यूज़ होता है, या फिर इसको किताबों में लिख देते हैं कैसल गुर। कैसल गुर, ध्यान रखना ज़रा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप जानते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सिलिका इज एम्बेडेड इन एट मैनी प्लेसेस। तो ड्यू टू दिस एम्बेडिंग ऑफ सिलिका द सेल वॉल इज हार्ड एंड indestructible. Clear? Now after the death the cell wall does not destroyed. After their death, these cell wall, these diatoms accumulated at the bottom of the sea, and after a few millions years, it become a diatomites or diatomaceous earth, or you can say कैसल गर। जो कैसल गर होता है, इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस इज द रीज़न इट इज़ यूज एज ए इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर्स। क्लियर बात हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट का। जो कैसल गर है, जो ये डायटोमेसियस अर्थ जो बन रहा है, ये जो कैसल गर है, ये कैसा है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसलिए कहाँ यूज होता है? स्टीम बॉयलर्स में। कहाँ यूज होता है? स्टीम बॉयलर्स में। और इस सिलिका होने के कारण सेल वॉल कैसी है? हार्ड है, ग्रिटी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसलिए जब डायटम्स की डेथ हो जाती है तो सी के बॉटम में ये डायटम्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और एक्यूमुलेट होकर क्या बना देते हैं? डाईएटोमाइट्स। क्या बना देते हैं? डाईएटोमाइट्स बना देते हैं, या आप कह लें डाईएटोमेसियस अर्थ बना देते हैं कैसल गर्ग, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ डायटम्स द पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, इनमें क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है, क्लोरोफिल सी भी होता है, और साथ में होता है जैंथोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड जैंथोफिल। और जैंथोफिल में भी कौन सा? फ्यूकोजैंथिन। कौन सा होता है? फ्यूकोजैंथिन। नाउ द जैंथोफिल इज द फ्यूकोजैंथिन। क्लियर हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस क्रासोफाइट, दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेश वाटर में गोल्डन एल्गी। थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट, फ्रेश मैराइन वाटर में डायटम्स। और डायटम्स हैं कैसे? इनकी सेल वॉल जैसे सोप केस होता है, उस सोप कोस की लिड होती हैं, वैसी फिटेड होती हैं। क्लियर बात हुई? मीन्स दैट देयर सेल वॉल इज फिटेड लाइक द सोप बॉक्स। क्लियर हुई? जैसे सोप बॉक्स की लिड होती है जिसमें आप साबुन रखते हैं, ठीक उसी तरह से अरेंज होती हैं बच्चों। और इनके सेल वॉल किसकी बनी होती? सेलुलोज की। इम्पॉर्टेंट। और उसमें सिलिका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसमें? क्रासोफाइट्स में। स्टोर्ड फूड मटेरियल ल्यूकोसिन है, जिसको क्या कह देते हैं? क्रासोलेमेरिन कह देते हैं, और फैट भी होता है। और इस फैट के कारण मैंने बोला था मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसलिए पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं वाटर में, क्योंकि इनमें कोई भी फ्लैजला नहीं होता है डायनोफ्लैगलेट्स की तरह। डायनोफ्लैगलेट्स में तो थे, जो सेल प्लेट थी उनकी फरों से एक ट्रांसवर्स निकलता था, एक लॉन्जिट्यूडनल निकलता था, आपने पिछले लेक्चर में देखा था। लेकिन इन क्रासोफाइट्स में ऐसा नहीं है। They are chief producer in the ocean. Cell wall made up of cellulose embedded with silica. This is the reason the cell wall is hard, indestructible and gritty in nature, and used for stone polishing, filtration of syrup and oil, as act as a bad conductor of heat, so used as a insulator in steam boilers as well as soundproofing agent. Clear बात हो गई? Now again important thing, what are the chlorophylls? Chlorophyll A, chlorophyll B and xanthophyll. These three pigments are present here, and the important one thing is that here is the fucoxanthin. डायनोफ्लैगलेट्स में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने डायनोफ्लैगलेट्स में देखा था डायनोजैंथिन या डाइडाइनोजैंथिन। यहाँ पर कौन सा है? फ्यूकोजैंथिन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल पर्पस। क्लियर बात हुई? तो दिस इज ऑल अबाउट द डायनोफ्लैगलेट, ऑल अबाउट द क्रासोफाइट्स। क्लियर हुआ? द सेकेंड ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट
means that in case of dinoflagellates there are some special spores, and these special spores are known as oxospores, ओक्सोस्पोर्स। क्लियर। मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि मैं आपका यहाँ पर अटेंशन चाहता था कि जो ऑक्सोस्पोर्स हैं, इन केस ऑफ डायटम्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स आर फाउंड कॉल्ड एक्सोस्पोर्स। तो डायनोफ्लैगेलेट्स में एक्सोस्पोर्स पाए जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, दीज आर स्पेशल स्पोर्स। क्लियर हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटिस्टा सेकेंड ग्रुप क्रासोफाइट्स। तो आपने सारे मेडिकल के पॉइंट देखे, कैसल घर के बारे में आपको पता लग गया, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। डायटोमेसियस अर्थ पता लग गया क्योंकि आपको मालूम हो गया कि सेल वॉल में सिलिका है जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है आफ्टर देयर डेथ। नाउ दे आर एक्यूमुलेटेड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड देन इट बिकम द डायटोमाइट्स या डायटोमेसियस अर्थ या कैसल घर भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।